इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 16 का अध्ययन किया था। आज हम समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 17 है, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। आप जानते हो, समानता का अभिप्राय केवल अवसर की समानता नहीं है। समानता का अर्थ है विशेषाधिकार और विषमताओं का अंत करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अस्पृश्यता को पूर्णतया प्रतिबंधित माना गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई राज्य अस्पृश्यता का प्रयोग करता है किसी भी रूप में, तो वो दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का अंत एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार होने का अर्थ ये है कि इसके ऊपर इस अधिकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जबकि आप जानते हो, कई मूल अधिकार ऐसे हैं जिन पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनको हम निरपेक्ष अधिकार नहीं बोल सकते। जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, देश की एकता, अखंडता आदि कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन अस्पृश्यता का अंत का जो मूल अधिकार है, इस पर किसी भी प्रकार का राज्य के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए अस्पृश्यता का अंत एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता का अंत का जो मूल अधिकार है, वो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। हालांकि संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय ने भी अस्पृश्यता को ऐतिहासिक बताया है और अपने देश में आप जानते हो, समाज की मूल संरचना जाति पर आधारित है और जन्मजात या कुछ अन्य कारणों से कुछ लोगों को, कुछ जातियों को निम्न समझा जाता है और इन सब का सबसे विकृत रूप अस्पृश्यता के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार लाया गया था। आप जानते हो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन का आरंभ किया गया था। गांधी जी ने भी हरिजन आंदोलन के माध्यम से समाज से इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना था। तो अस्पृश्यता निवारण के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया है और आप जानते हो, संसद को मूल अधिकारों को क्रियान्वयन करने के लिए विधि निर्माण का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 35 में संसद को ये अधिकार दिया गया है। अर्थात किसी भी मूल अधिकार की क्रियान्विति के लिए अगर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो संसद उस कानून को बना सकती है और संसद को ये अधिकार अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिया गया है। इसी क्रम में अस्पृश्यता को अंत करने के लिए भी आप जानते हो, संसद ने कानून बनाया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब हम थोड़ा सा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 की क्या क्या प्रावधान हैं, उसमें बाद में क्या संशोधन किए गए थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 संसद के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इस अधिनियम में भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु कुछ कार्यों को
अस्पृश्यता के व्यवहार में शामिल किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बाद में संशोधन करके और इसको सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1996 के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत छुआछूत का व्यवहार करने पर किसी भी व्यक्ति को 1 से 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस विधि का अपराधी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को संसद या विधानसभा के निर्वाचन में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम में कौन कौन से व्यवहार को अस्पृश्यता फैलाने वाला माना गया है और इनके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। पहला, किसी भी व्यक्ति को पूजा स्थल पर जाने तथा पूजा करने से रोकना अस्पृश्यता के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, भोजनालयों आदि स्थानों पर अगर किसी को प्रवेश करने से रोका जाता है तो अस्पृश्यता का कृत्य माना जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्थाओं एवं अस्पताल में प्रवेश करने से रोकना अस्पृश्यता का कृत्य माना जाएगा। चौथा, किसी भी मार्ग, तालाब या नलकूप के प्रयोग से रोकना भी अस्पृश्यता का कृत्य है। पांचवा, किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित करना, ये भी अस्पृश्यता का कृत्य माना जाता है। और छुआछूत का किसी भी दार्शनिक या धार्मिक आधार पर औचित्य सिद्ध करना, ये सभी व्यवहार अस्पृश्यता के अंतर्गत माने जाते हैं। और इस अधिनियम में सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 की बात कर रहे हैं हम। इसमें एक प्रावधान और है, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अस्पृश्यता के प्रयोग की शिकायत की जाती है तो न्यायपालिका के समक्ष उस व्यक्ति को स्वयं ये सिद्ध करना होता है कि उसके द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया गया है, न कि शिकायतकर्ता के द्वारा। जिस व्यक्ति की शिकायत हुई है उस व्यक्ति को खुद को ये सिद्ध करना पड़ता है कि मेरे द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया गया है। संसद के द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार करने वालों को दंडित करने के लिए अलग न्यायालय का हालांकि प्रस्ताव दिया गया है, अभी तक बने नहीं हैं। और इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए राज्य और व्यक्ति दोनों जरूरी कदम उठाएं ताकि समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो, विशेषाधिकार और विषमताओं का समाज में अंत हो। तो इस प्रकार संसद ने अनुच्छेद 17 को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें बाद में 1976 में कुछ संशोधन करके और इस अधिनियम का नाम भी बदल दिया, जिसको हम सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 के नाम से जाना जाता है।